पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश के संभल की वीडियो हमने सुबह आपको दिखाई थी कि किस तरीके से दंगाई, उपद्रवी और पत्थरबाज पुलिस वालों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पुलिस एसएसपी का स्टेटमेंट और डीएम साहब का भी स्टेटमेंट दिखाया हमने आपको। वो कह रहे हैं कि एकदम से चारों तरफ गलियों से लोग आ गए और ईंट पत्थरों से पथराव कर दिया। पुलिस को चोट भी आई और ताज़ा रिपोर्ट अब निकलकर सामने आ रही है। खबरों की माने तो 3 मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है कि इनकी मृत्यु पुलिस की गोली लगने से हुई है। दूसरी तरफ 10 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी और प्रशासन के पीआरओ को भी चोटें आई हैं। कई पुलिस अफसरों को गंभीर चोटें भी आई हैं। उनकी वीडियो और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब इस मुद्दे के ऊपर कौन पीसा, और आखिर में एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि दंगों में राजनीति जीत जाती है और इंसानियत हार जाती है। आज हमें ये बात समझने की ज़रूरत है, जिन 3 मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु न होती अगर लोकसभा और विधानसभा और उपचुनाव में उनको धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वामपंथियों के द्वारा यूं ना भड़काया जाता। और वही वामपंथी आज भी 3 मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की मृत्यु होने के बाद भी अपनी राजनीति को जीत की तरफ ले जाने में तनिक भी गुरेज नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के संभल की ही तो घटना है ये। और एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर घूम रही है। उस वीडियो में कई पुलिसकर्मी फायरिंग कर रहे हैं और एक व्यक्ति बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई फायरिंग करो, सारे फायरिंग करो। तो जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनका पोस्टमार्टम होगा और रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मृत्यु का असली कारण क्या था। क्या पुलिस ने वास्तव में उनको मृत करने के लिए गोली चलाई थी, या जो गोली जो चलाई जाती है, जो डमी आवाज़ करने के लिए होती है, आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, उस गोली का वो जिक्र था। लेकिन वामपंथी विचारधारा के जितने भी पत्रकार या मुस्लिम समुदाय के इमिनेंट लोग जो कई फॉलोवर सोशल मीडिया पर लेकर बैठे हुए हैं, वो अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जो वीडियो जिसमें ये पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि पुलिस की गोली लगने से हुई है, तो वहीं यही बता रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई और वो लोग मृत हो गए, वो शहीद हो गए। मस्जिद के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। और अब सोशल मीडिया से उन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सरेआम रचा गया षड्यंत्र था और इसी षड्यंत्र की आग में वो अपनी 2027 की कुर्सी बचाना चाहते हैं। कल ही तो नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव के। 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो कुर्सी बचाने की और अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने की चिंता योगी को है या अखिलेश यादव को है, आप सबको नतीजों से पता चल गया होगा। मुस्लिम बहुल सीट से, मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुओं से ज़्यादा जिस सीट के ऊपर थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर उभरा है। तो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है। भोले भाले अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं का इस्तेमाल मस्जिद के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर, और धार्मिक कट्टरता को ही अपनाओ, थोड़ा लिबरल मत हो, भाईचारे से थोड़ा दूर हटो, ये पर्दे के पीछे वो दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका इंजाम आज आम नौजवानों ने भुगत लिया है। एक वीडियो जो पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं उनकी भी घूम रही है। एक वीडियो ये भी घूम रही है कि जो जैन साहब है, जिन्होंने अदालत में याचिका डाली थी, ज्ञानवापी में भी उन्होंने डाली थी, उनके पीछे भीड़ चल रही है और वो जय श्री राम के नारे लगा रही है। लेकिन वो भीड़ तब नारे लगा रही थी जब भिड़ंत हो गई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को भगा दिया था, उसके बाद की वो तस्वीरें। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो अपने साथ भीड़ लेकर आए थे, साइड में लोगों को घुसाया। पुलिस का स्टेटमेंट आया, पुलिस ने बताया कि सुबह हम आए तो ऐसा कुछ नहीं था इंसिडेंट। टीम एंटर कर गई, 7:30 से 10 बजे तक सर्वे है और सर्वे होकर रिपोर्ट भी बन गई है। रिपोर्ट अब कोर्ट में पेश भी कर दी जाएगी। लेकिन जब झड़प हुई उसके बाद टीम फिर से अपने स्थान के ऊपर आई और उसके बाद की वो तस्वीरें हैं। अब पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि योगी सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये सारे हत्याकांड को अंजाम दिया है ताकि वो अपने राजनीतिक रोटियां सेक सके। 2027 में विधानसभा चुनाव है। मैं चाहता हूँ वकील साहब की आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, जिन्होंने कहा कि अब पूरा हो गया है सर्वे और रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी।
सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। वो तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति मृत हुआ है। वह पत्थरों के बीच में अपनी मृत अवस्था में वो उनका शरीर है और वो सोशल मीडिया पर आज के दिन घूम रहा है। उसके ऊपर दोनों विचारधाराओं के लोग टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे ये प्रकरण हिंदू समुदाय में हो या मुस्लिम समुदाय में हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्ता से दूर लोग हैं वो भिड़ंत चाहते हैं और आरोप जिसके पास कुर्सी है उनको बदनाम करके लगाते हैं। घटनास्थल की एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा, आप चौंक जाएंगे। 4 ट्रॉली पत्थर इकट्ठे किए गए हैं पुलिस के द्वारा और जो बोरी होती है उनमें लोगों की चप्पल भरी जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ख़ुद ही आकलन करें कि इतना पत्थर लाना क्या ये साजिश परिप्लान थी या फिर यहाँ पर रहने वाले लोग ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच में पत्थर ही खाते हैं। देखिए वीडियो। आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आक्रोश था व्यक्तियों में और ये प्री प्लान तरीके से किसी ने करवाया हो। अब इसमें बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या और किसी के ऊपर आरोप लगाए, वो तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। लेकिन जैसे कल नतीजे आए उससे हड़बड़ाहट तो विपक्षियों में ज़रूर है और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, इन लोगों के मुख से जो हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जो संभल की जामा मस्जिद के नीचे, उसके लिए एक शब्द नहीं निकल रहा। हिंदू समुदाय के, बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के प्रति इन लोगों की यही आस्था है, यही इनका सेकुलरिज्म है। ये कहेंगे, कानूनों का हवाला देंगे कि आज़ादी के बाद बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जो जहाँ है वो यथास्थिति में होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है, लिखित में आदेश दिया है, वो सर्वे करवाना चाहती है। ज्ञानव्यापी की तरह यहाँ भी सर्वे हो रहा है, उसमें इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज तक जैसा माहौल बनाया है सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण करना। अगर मुसलमानों का कोई धार्मिक स्थल बेशक से मंदिर के ऊपर बना हुआ, बोलना मत, जुबान खोल दी तो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक तुम्हारा कट जाएगा। लेकिन मैं से आम जो मेन जो चेहरे जो समझाना चाहते हैं आपको असल धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, भाईचारा क्या होती है, उसके साथ बढ़ो, उनकी बातों को ये लोग, विपक्षी वामपंथी विचारधारा वाले लोग, अपनी नफरत में राजनीति ढूंढने वाले लोग पहुंचने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आम मुसलमान मंदिर मस्जिद के, चाहे वो कितना ही शिक्षित हो, इस पर उलझा रहे और यही उलझन चलती रहे। अखिलेश यादव को ट्वीट देख लीजिए। संभल में शांति की अपील के साथ ही ये भी अपील है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद न छोड़े। नाइंसाफ़ी का हुक्म ज़्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। अब इनके मुताबिक अन्याय का युग उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ये सरकार बदलेगी ना, उसके बाद ही न्याय का युग आएगा। और कल ही नतीजों में हमने चीज़ें देखी, 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो न्याय का युग आएगा या फिर अन्याय का युग आएगा। जनता का संदेश तो कुछ और ही कह रहा है। लोग समझने लगे हैं इनकी जो मानसिकता है उसको, कुर्सी के लिए कुछ भी करना और आरोप किसी और के ऊपर मढ़ना। ऐसा स्टेटमेंट मायावती जी का, अभी ओवैसी साहब का भी आ जाएगा, कांग्रेस वालों का भी आ जाएगा। लेकिन इन तमाम लोगों के मुख से हिंदुओं का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसके साक्ष्य भी मौजूद है, अतीत की एसआई रिपोर्ट भी मौजूद है। अकबर ने अपने बाबरनामा में वर्णित किया है कि 1529 में मैंने स्वयं उस मंदिर को तोड़ा था। आईने अकबरी में ये चीज़ें लिखी हुई है, दावा किया जा रही रिपोर्ट के हिसाब से। तो भाई उन सबको साइड लाइन करके, उनको एक नीचे दबा करके, हिंदुओं की भावना कुछ नहीं है, क्या मंदिर, ये तो सेकुलरिज्म का पाठ हम पढ़ाएंगे, उसी से वोट दे देंगे और ये कह देंगे बीजेपी आरएसएस का तो मंदिर मस्जिद करके हिंदू मुसलमान को डरा करके आपस में दंगे करवा करके वोट सेकने की ही नीति होती है। उसी के आड़ में सब छुप जाएंगे, हिंदुओं का वोट बैंक भी आ जाएगा। इनकी ये नीति है कि अखिलेश यादव को इस समय के ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए। इनके मुताबिक जो 4 ट्रॉली पत्थर मिले हैं, उनको क्या गंगा
गंगा नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। वो साक्ष्य क्या कहते हैं, जो पुलिस वाले जिनकी टांग टूट गई है और जिनका सिर फूट गया है और पत्थरों के चलते जो रिट्रीट कर रहे थे, मेरे भाई अगर पुलिस जवाबी कार्रवाई ना करती तो मुझे बता दीजिए उन पुलिस वालों का हाल क्या होता। ये अखिलेश यादव जवाब दे देते अगर वो बल का प्रयोग न करते और पुलिस वाले लिंच कर दिए जाते। भीड़ का कोई मुंह थोड़ी ना होता है, भीड़ जिस तरफ चल सके। और आक्रोशित भीड़ तो लास्ट में क्या अंजाम देती है आप सबको पता ही है। उस समय पर अखिलेश यादव उफ न करते, पुलिस वाले मारे जाते तो। अब विलाप करना शुरू कर दिया और अब माहौल इसी के अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर देंगे। शांत रहो शांत, हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो, शांत हो जाओ, पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजी मत करो। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी। और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है, तो उसमें कोई आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। स्टेटमेंट आई गया था पुलिस का, मैंने आपको दिन में सुनाया था पहले वाले वीडियो में कि एनएस से उन लोगों के ऊपर लगाया जाएगा जिन्होंने ये तमाम पत्थरबाजी की कार्रवाई की है। लेकिन हत्याएं किसी भी तरफ हो, हिंदू समुदाय या मुस्लिम समुदाय की तरफ, नुकसान तो हमारा समाज का ही होता है। आप सामाजिक तौर पर एक साथ आगे की तरफ तभी बढ़ेंगे जब एक दूसरे की भावनाओं का कदर करेंगे। एक की भावनाएं आहत होती हैं और आप उसके ऊपर हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तो सोशल मीडिया का ज़माना है भाई साहब, सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। इसलिए महाराष्ट्र में दिखा दिया ना राजनीतिक तौर पर, और उत्तर प्रदेश में फिर दिखा देंगे 2027 में, ज़्यादा थोड़ी उपचुनाव में दिखा दिया, और स्टेट हरियाणा में दिखा दिया। और जहाँ जहाँ जितने भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, फर्जी सेकुलरिज्म, फर्जी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुसलमानों का स्वयं उनको भड़का करके शोषण कर रहे हैं, इनको भी आने वाले समय में हिंदू और मुसलमान मिलकर सबक सिखाएंगे। देखते रहिएगा, बहुत कुछ राजनीतिक प्रकरण अब ये रोटियां सेकने की इस आड़ में कोई कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझना है, आपको सबको हम अपील करते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं का कदर करें, भड़के ना और ना ही भड़काएं, सच्चाई को स्वीकार करें, कानून के ऊपर विश्वास करें। कानून और कोर्ट है, कोर्ट का आदेश से हो रहा है, कानून का पालन करें। पत्थर बांधने से कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ये 3 नौजवान चले गए, ये पत्थरबाजी ना होती, मुठभेड़ ना होती, ये 3 नौजवान नहीं जाते, और ना ही आज ये वामपंथियों को ये प्रकरण राजनीति करने का मिल रहा है, ये उभर करके आता। सम्मान राजनीतिक पार्टियों को भी सभी धर्मों का बराबर करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आड़ में इस तरह की घटिया और छिछोरी मानसिकता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए कि अब अन्याय हो रहा है, हमारा राज बदलेगा, राज आएगा। कौन सा राज आएगा? कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी वो राज आएगा? या फिर जिस तरह की आपकी राजनीति है कि हम आते ही तो बीजेपी जो वक्फ बोर्ड का कानून ला रही है, या घुसपैठिए रोहिंग्या को बाहर भेजने की कोशिशें कर रही हैं, अवैध घुसपैठ को बंद करना चाहती है, 370 हटा दी, ये चीज़ें आप फिर लाएंगे अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मायावती जी? बताइए ना, इस देश की सारी जनता जानना चाहती है कि आपके निर्णय वास्तव में संवेदनशील है या फिर आप इस देश के टुकड़े दंगों के जरिए करवाना चाहते हैं। फर्जी संवेदनशीलता इस देश की जनता धीरे धीरे पहचान चुकी है, हिंदू तो पहचान चुका है, मुसलमान समुदाय के लोग भी जल्द ही पहचान जाएंगे। नमस्कार।